जय हो। अब दुखी को मैं सब बोला दुखी है तो थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखिया कौन सुखिया अम्बानी है धनाढ्य है बहुत धन है उसके पास लेकिन देखिए उसके घर में जो है उसका एक बेटा जो है आगे पीछे से चौड़ाई लंबाई बड़ाई से बराबर है बहुत धन है तो ठीक नहीं कर सकता ठीक है वो अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे तो इसका उपाय अगर आपके पास है तो गुरुदेव भगवान आप बताइए तो सूत जी ने कहा इसका उपाय है आप लोग शांतिपूर्वक बैठ करके उस कथा का अमृत कथा को सुनिए जो नारद जी को भगवान विष्णु ने बताया क्या हुआ एक नारदो योगी इस मृत्यु लोक में जय हो। क्या देखते हैं यहाँ ये पंडित जी अलग परेशानी में है डॉक्टर साहब केवल में कुछ और चल रहा है अनेक प्रकार किसी को पुत्र है पुत्री नहीं पुत्री है पुत्र नहीं सब अनेक प्रकार के दुख को जब नारद जी ने देखा मनुष्यों का तो नारद जी का मन भ्रमित हो गया दुखी हो गया और सोचने लगे कि इसका उपाय मिलेगा कहाँ विचार करने लगे तो नारद जी के मन में आया इसका उपाय केवल नारायण ही दे सकते हैं तो नारद जी कहाँ गए क्षीर सागर में गए भगवान से शैया पर विराजमान है माता जी चरण दबा रही है नारद जी मुझे साष्टांग देख गए आत्मा से प्रणाम किया भगवान ने नारद जी को उठाया और अपने हृदय से लगा दिया और कहा हे देवर्ष किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है कृपा करके बताइए तो नारद जी ने कहा नाना देश समवेता नाना योनि समोत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म तत्कथं समये नाम लघुपायेन कहा प्रभु मृत्यु लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के दुख उठाता है जय हो। नाना प्रकार के दुख उस दुख को दूर करने का अगर आपके पास कोई छोटा उपाय है तो कृपा करके बताइए तो भगवान ने कहा इसका उपाय है आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करें भक्त करें नारद जी ने कहा आप करें कैसे इसका विधान क्या है तो भगवान ने विधान बताया किम फलो किम विधानो च त्रितन्केनैव तद्व्रतो सर्वो विस्तरात् ब्रूहि तदा कार्यं व्रतो। नारद जी ने पूछा क्या पूछा कहा है प्रभु बहुत अच्छा व्रत बता दिया आपने और इतना सरल व्रत है। भगवान ने क्या व्रत बताया था भगवान ने कहा कि तमो स्नेहान मया सब प्रकाशक क्रियते अधुना मया अधुना प्रकाशित क्रियते ऐसा कहा। इसका मतलब मैं अभी प्रकाशित कर रहा हूँ क्या एक ऐसा व्रत जो कोई नहीं जानता। नारद जी ने कहा कौन सा व्रत भगवान ने कहा कि कभी सत्यनारायण व्रत सुना है नारद जी ने कहा नहीं हमने नहीं सुना। बोले मुझे जानते हो बोला हाँ प्रभु आपको तो जानता हूँ कौन हूँ मैं बोला आप नारायण। बोले ये भगवती जो चरण दबा रही इनके साथ में तो कौन हो लक्ष्मी नारायण ये भी जानता हूँ पर सत्यनारायण तो कभी नहीं सुना। तो कहा नहीं ये ऐसा व्रत है नारद जो जीव के समस्त कष्टों को दूर करने में सामर्थ्यवान है लघु उपाय छोटा सा उपाय। नारद जी ने कहा प्रभु ये कथा आपको बताइए कैसे सत्यनारायण भगवान आप बन गए। बोले भैया नारद जी इसके लिए तो आपको शिव पुराण सुनना पड़ेगा। सुनोगे शिव पुराण आप सुनोगे साथ ना महाराज एक दिन में सब करवा दो 40 दिन में हो जाए क्या उपाय है बुलाना पड़ा नहीं हो पाएगा। हम प्रयास कर सकते हैं कि कर लेकिन कर्म कांड में शॉर्टकट नहीं चलता भक्ति में शॉर्टकट है। भक्ति में क्या शॉर्टकट है एक तुलसी चढ़ा दो ये जो भगवान की पूजा करते हो ना देखो हम बैठे तो सब पान फूल सब चढ़ गया ना महाराज जी बैठे तब क्या चढ़ा कुछ चढ़ेगा नहीं ना क्या अभिप्राय कहने का अभिप्राय कि कर्मकांड का
विधान है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हाँ, जैसे आप अपने अतिथि की सेवा करते हैं वैसे ही ठाकुर सेवा है, बस, और कुछ विशेष नहीं है। आपके घर में कोई विशेष अतिथि आ गया तो क्या करोगे? अरे आइए आइए आइए, अरे बहुत दिन अभी ये हो गया आवाहन, आइए आइए आइए, बोल रहे थे आवायामी करे थे ना, वो क्या है? आइए आइए आइए, ये हो गया आवाहन। अब उसके बाद क्या करोगे? स्थापन करो, बैठाओगे, मतलब आसन। आप आपको बुला दिया, हम ऐसे गेट पे खड़े हैं, आ गए, आप महाराज आइए आइए आइए, महाराज जी आ गए, फिर क्या बोलना है? बैठ जाइए महाराज, बैठ। ये हो गया आसन। अब भगवान को बुला दिया, उनको बिठाया नहीं तो पूजा उपचार होगी क्या? नहीं हो पाएगा। फिर आवाहयामी स्थापयामी करना पड़ेगा। अब नंबर है पूजयामी का। तो पूजयामी क्या है? समय है तो 30 उपचार है, सुना है कभी कभी 350 64 उपचार होते, 64 उपचार, चतुष्षष्ठी उपचार पूजा, समझ में आ रहा है? 64 पदार्थों के द्वारा भगवान की सेवा, ये 64 उपचार, समझिए। इतना कर पाओगे क्या हर जगह? नहीं। तो क्या करते हैं शास्त्रों ने मार्ग निकाला, उसको कहते हैं षोडशोपचार। 16 उपचार से पूजा हो जाती है। और भी छोटा, उतना भी नहीं है तो 10उपचार है, 10 उपचार है, और नहीं है तो 5उपचार है, 5 उपचार है, और नहीं है तो केवल नैवेद्य सर्व पूजा भविष्य देगी। केवल नैवेद्य देने से भी पूजा हो जाती है। घर में आपके मान लो कोई अतिथि है, आप उनको कुछ मत दोगे और खिला पिला दोगे तो बोलेंगे हाँ अच्छा है, आदमी बहुत ध्यान रखता है। हाँ, और भोजन न कराओ तो बाकी सब करा दो, बोलेंगे यार पूछा ही नहीं हमको। तो घर में ठाकुर की है तो तुमको भोग तो लगाना चाहिए। हाँ, ये नैवेद्य से भी पूजा हो जाती है। समय है तो अधिक कर लो, जैसे आपने ब्राह्मणों को बुला के किया ना, महाराज जी पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हाँ, ये सब लोग वास्तु जब नारायण का जब, हाँ, महाराज जी कथा सुना रहे हैं। ये क्यों? अब ये इसीलिए कि ऐसे पूजन की पद्धति है। स्नान कराना, पैर धुलाना, उनको पहले पैर धुलाइए, फिर उनका हाथ धुलाइए, फिर उनको जल पिलाइए, फिर उनको स्नान कराइए, कपड़ा पहनाइए। हाँ, आपको पता है ये तो अब मुंबई में ये व्यवस्था होने लगी दक्षिणा कम होने के नाते, नहीं तो सब सामग्री नहीं लगती है। जैसे आप घर डेकोरेट करो, अब इसमें पुराना लगाओगे क्या? ये सब नवा चाहिए। तब पूजा के लिए कैसे पुराना लगाए? सब नवा, ब्राह्मण जी के कपड़ा नवा। सामर्थ्य होता है तो नए घर में ये भी देते हैं, सोना पहनाते हैं, माला हार वार पहनाते हैं, ये सामर्थ्य की बात है। लेकिन यही सामर्थ्य खत्म हो जाता है लोगों का पंडित जी वाले काम, महाराज जी अरे बाबा कहने का अभिप्राय ये कंपल्सरी है। शक्ति भगवान आपको देते जा रहे हैं, दिल खोल के दीजिए, आपको ईश्वर और देगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, देने से कभी किसी का घटा नहीं है, याद रखना। एक सूत्र जिसको देना आ गया उसको सब दे दिया राम जी ने। आज अंबानी परिवार शीर्ष में क्यों है? क्योंकि उतना देने वाला इस धरा पे कोई दूसरा नहीं है। हाँ, हजारों ब्राह्मणों की आजीविका चलती है वहाँ, बड़े बड़े यज्ञ नित्य चलते रहते हैं। हाँ, प्रारब्धवश कुछ भोगना तो राम तुलसीदास जी को भोगना पड़ा, गोस्वामी जी जैसा। बाहु वहां पे पीड़ा हुई तो ग्रंथ लिखा, क्या नाम है? हनुमान बाहु, उसको उसका पाठ करने से सारी पीड़ा दूर कर देता है। ये भगवान की कथा कैसी है? ये व्यथा को दूर करते हैं। एक सुंदर पद गाते हैं, क्या? जय जय राम कथा, जय घन श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय घन श्याम। एक कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय घन श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय घन श्याम। भगवान की कथा से जन्म जन्म की व्यथा दूर होती है। अच्छा, कथा है क्या? पोथी 5 लेना कथा है? पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित भयान। जब खुद ही नहीं समझ में आया, आपको कोई क्या समझा पाएगा? है ना, ये तो भक्ति समझने का विषय है ना। आप जब जान गए तो फिर आनंद ही आनंद है। क्यों? जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। एक कथा आनंद का विषय है। कहने का क्या अभिप्राय? ये कर्मकांड में नियम है। भगवान नारद जी ने, अच्छा नारद जी भी भगवान है आपको पता है? नहीं। हमको नारद जी कौन लगते हैं? वो झगड़ा लगाने वाला ना, ये नारद है यार। नारद कौन है? कहा नारद ददाति इति नारद। नारद मतलब ज्ञानम ददाति इति ना, जो ज्ञान देता है वही नारद है। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार भगवान का नारद अवतार भी है। तो नारद जी भी भगवान के अवतार है। इसलिए नारद जी के मन में अगर हम कोई इस प्रकार की बुद्धि रखेंगे तो पाप लगेगा। नारद जी साक्षात परमात्मा है और करते क्या है? नारद जी कल्याण करते हैं। दवाई हमेशा मीठी नहीं होती साहब। मेडिसिन को अभी हम आप डॉक्टर है, मेडिसिन बोला ऐसे खाना पानी मत पीना, कोई खाएगा क्या? नहीं, कड़वी दवा है साहब, लेकिन उसी से कल्याण होगा। आपने बताया कि महाराज जितनी दवाई खाओ तो उतने बच्चे रहोगे, नहीं तो सीताराम है। तो इसीलिए कड़वी दवा लेनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। तो कौन आएगा? कहा डॉक्टर आएगा। कौन है डॉक्टर? नारद जी मारे, दवाई दे देते हैं तुरंत। और जिसको जिसको दवाई में सबका कल्याण हो गया। इसलिए नारद जैसा कोई देवता नहीं। नारद जी ने फिर ये दवाई हम लोग को दी है। उस दवा का नाम क्या है? राम नाम हवे ऐसा दवाई, पियला से दर्द ना बुझाई। राम नाम हवे ऐसा दवाई, पियला से दर्द। ऐसा दवा है भगवान की कथा, ये नारद जी ने दी है। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप सत्यनारायण कब बन गए? बोले शिव पुराण सुनना पड़ेगा। बोले सुना दो। बोले महाराज लघु उपाय छोटे को सुनाना समय नहीं है। कलयुग में समय तो मेन प्रॉब्लम टाइम का है। ऐसे सुना दो कि हमारा भी काम हो जाए और समय भी कम लगे। लघु उपाय बोले? बोले हाँ। नारद जी ने पूछा भगवान को क्या कोई लघु उपाय है? और भगवान ने कहा सुनो नारद, शिव पुराण की कथा संक्षेप में सुनाता हूँ। कहा एक बार मुझ में और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया? कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, विवाद हुआ। अब हम कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहे। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, मैं बोले मैं बड़ा। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं तो जनक हूँ, जनरेटर हूँ। और नारायण बोले कि भैया पालन तो मैं ही करता हूँ। अब दोनों आपस में विवाद कर रहे हैं, उत्पत्ति वाला बड़ा कि पालन वाला बड़ा। तो बीच में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, महादेव। महादेव बोले क्या बात है? कहा प्रभु समझते हो कौन बड़ा है दोनों में, ये जानना है। बोले ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो कोई नहीं बता पाएगा। बोले आप बता सकते। महादेव ने बता, आप तो सब देव है, आप तो महादेव। महादेव बताइए। बोले रुक सुनो, एक रास्ता है। बोले क्या? बोले मैं ये जो ज्योतिर्लिंग है जिसमें प्रकट हुआ हूँ, इसका और कहाँ से प्रारंभ हुआ है ये जो जान जाएगा वो सबसे बड़ा, उसी की पूजा होगी श्रेष्ठ। आप ब्रह्मा जी बोले बस तुरंत बुलाया अपने वाहन लेके चल पड़े। और नारायण अपने गरुड़ कुछ बैठ के चले। अब ब्रह्मा जी आगे चलते चलते थक गए। कोई जानने मिला, बोले कितना लंबा यात्रा है, खत्म ही नहीं हो रहा। एक फूल मिल गया। कौन सा फूल? केतकी का फूल। बोले चल इधर साथ। बोले क्या? बोला नीचे चल के मैं बोलूंगा कि मिल गया और तू बोल देना हाँ, बस इतना काम है, कल्याण हो जाएगा तेरा। केतकी प्रलोभन में आ गई, पुष्प साथ में लेके चल पड़े। और जो समय निर्धारित था सब एकत्रित हो गए। भगवान ने पूछा ब्रह्मा जी को, क्या पूछा कि मिल गया? बोले अरे मैं तो सबसे पहले पता कर रहा। हाँ, और साथ में ये देखो प्रमाण भी है, इनको भी पूछो। केतकी को पूछा क्या मिला? हाँ। बोले बस बहुत अच्छा काम किया आपने। नारायण को पूछे प्रभु आपका क्या हाल? बोले प्रभु मुझसे नहीं हो पाया, मैं थक गया और समय निर्धारित था मैं आ गया, लेकिन वो पता नहीं चला कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से आया। बोले भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया। आपको लोग नारायण के नाम से जानते थे, लक्ष्मी नारायण के नाम से जानते थे, बद्री नारायण के नाम से जानते थे। आज से मैं आपका नाम करता हूँ सत्यनारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। और तब भगवान कौन बन गए? सत्यनारायण। हाँ, और ब्रह्मा जी बोले क्या हो बाबा, एक उनका शीश का काटा। और ब्रह्मा जी
को श्राप दिया कि आपको केवल यज्ञ में ही पूजन मिलेगा और कहीं पूजा नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, थोड़ा तो कृपा कर दो, अपराध हो गए, झूठ बोले। बोले जाओ पुष्कर में तुम्हारी पूजा हो जाएगी। पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। तो ये इसलिए यही है सत्यनारायण व्रत कथा। जो कोई इस भगवान की दिव्य कथा का रसपान करता है, नारद जी को भगवान ने बताया कि लघु उपाय यही है, जिस किसी भक्ति श्रद्धा से जो फल फूल आपको मिल जाए, केले का फल की दूध का दूध, हाँ ये सब भगवान को प्रेम से अर्पित कर दो। कितना? कम से कम 1.25 किलो तो होना चाहिए ना हो तो 1.25 पाव कर लीजिए, 1.25 मात्रा में अर्पित करो। ब्राह्मणों को बुलाकर के कथा श्रवण करिए और उसके बाद भाव से भगवान को आहुति प्रदान करिए। कथा है। नारद जी ने कहा प्रभु किस फल? भगवान ने कहा फल ये है क्या कि दुखादि शोभन, दुख शोकादि शमन, आपके जीवन का दुख शोक उसका शमन होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतान बढ़ेगा, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। ऐसा ये सबसे लघु उपाय है। और जिसने जिसने भगवान की इस कथा को किया है, सबका ठाकुर जी ने कल्याण किया है। और इसीलिए कहा भाव से भगवान की कथा को श्रवण करके अपने जीवन में ठाकुर जी को स्थान प्रदान करें। शक्ति सामर्थ्य तो नृत्य गीत करें, भजन आदि कीर्तन आदि का आयोजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दक्षिणा देकर के विदा करिए, तो वस्त्र अलंकार आदि देकर विदा करिए। इस प्रकार से जो भाव से भगवान की दिव्य रसमयी कथा का रसपान करता है उसका कल्याण होता है। नारद जी ने कहा कब करें? भगवान ने कहा यस्मिन् तस्मिन्, जन्म बना है तब कर लो, हाँ लेकिन भक्ति श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से अद्भुत कथा। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की